हेलो भाइयों, आप सभी को मेरी राम राम। आज की जो कथा है वो हमें ये दर्शाती है कि जो विधान ने लिख दिया, जो हमारे कर्म में लिख गया, कितना भी प्रयास कर लो वो होके ही रहेगा। तो कहानी शुरू करने से पहले मुझे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और सपोर्ट करिए मेरे को। मैंने कहा कि कितना भी प्रयास कर लो, होता वही है जो हमारे कर्मों में लिखा है। तो विधि के विधान को कहते हैं ना, कोई नहीं पलट सकता। एक नगर में एक साधु महात्मा रहा करते थे। और पहले ज़माने में तो गांव बहुत दूर दूर हुआ करते थे ना, तो चलने के लिए रास्ते में कुछ ज़्यादा साधन नहीं हुआ करते थे। तो उनके कोई 4-5 गांव छोड़ के उनका एक मित्र रहता था, जो कि गूंगा और एक पाँव से लंगड़ा था। बहुत दिन हो गए तो उन्हें याद आई कि अब काफ़ी दिन हो गए, अपने मित्र से मिल के आता हूँ मैं। वो महात्मा जी अपने घर से निकल पड़े। निकले निकले निकले, थोड़ी दूर चले थे तो एकदम एक आदमी जैसे कोई इंतजार कर रहा हो, और वो आ गया उनके साथ और कहने लगे, आप उस रास्ते चल रहे हो, मैं भी चल सकता हूँ आपके साथ। तो वो महाराज जी सोचे कि चलो। महात्मा जी ने कहा, एक से भले दो, लंबा रास्ता है, साथ में रहेंगे तो सफर आसानी से कट जाएगा। वो बंदा उनके साथ चलने लगा। चलते चलते कुछ ही दूर पहुंचा था तो कहने लगा कि गांव पड़ा कि आप थोड़ा सा चलो, मैं आता हूँ, मुझे इस गांव में कुछ काम है। तो आदमी ने सोचा कि चलो, मुझे क्या है। महात्मा जी बोले कि मुझे क्या है, आ जाएंगे बाद में। और वो अपने चल दिए। अब जब चले थोड़ी देर, क्या आता है कि इनसे नाम तो पूछूं कि ये मेरे साथ चल रहे हैं। तो रुको भैया, रुको भैया, एक बार नाम तो बता के जाओ आप अपना। तो वो बोले कि मेरा नाम धर्मराज है। धर्मराज? तो महात्मा जी थोड़े ज्ञानी थे, वो कहने लगे, धर्मराज, आप अपना सच्चे नाम बताइए ना। तो उन्होंने कहा, नहीं, मेरा नाम धर्मराज ही है। तो कुछ सोचने लगे, फिर कहने लगे, चलो हो सकता है। पर उनका मन कुछ अशांत सा हो गया कि ऐसा नाम, चलो कोई नहीं। तो चेहरे का तेज देख करके फिर बोले, कोई बात नहीं। तो जो धर्मराज था वो कुछ गांव जाके कहने लगे कि मैं इस गांव में कुछ देर रुकूंगा, आप थोड़ा आगे चलो, मैं अभी आता हूँ, मेरा थोड़ा सा काम है। तो वो आदमी कुछ कहता, खबर आई कि इतने में वो गांव पहुंचे और फिर एकदम उनके साथ चलने लगे। और पीछे से खबर आती है, भागे भागे हल्ला मचला लोगों का कि एक गांव में, जिसमें धर्मराज गए थे, कि बैल ने अपने सींग से एक आदमी को पटक पटक के, उठा उठा करके और मार गिराया। फिर वो चलने लगे दोनों साथ साथ, आगे आगे, साथ धर्मराज। फिर थोड़ी जाके एक बार फिर गांव पड़ा, क्योंकि गांव पहले गांव से गांव लगे हुआ करते थे ना, गांव गांव हुआ करते थे। तो और जाना से दोस्तों के पास था पंडित जी को। तो वो फिर एक गांव सा पड़ा। तो वो फिर धर्मराज जी कहने लगे कि तुम थोड़ा चलो आगे, मैं भी आता हूँ। फिर थोड़ा जाने के बाद लौट के आए। फिर गांव में हल्ला आवाज लगी, पूरा गांव जल के राख हो गया, धुआं धुआं उठने लगा। अब उन महात्मा जी, ये साधु महात्मा जी का दिमाग बड़ा वो हो गया। कहने लगे, ये बंदा जहां जाता है वहां कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। पहले गया तो एक आदमी मर गया, दूसरी बार गए तो ये सारा का सारा गांव जल गया। तो झिझक सी आने लगी मन में, कुछ डर सा भी लगा। फिर भी हिम्मत करके सोचा पूछूं। तो इतने में अंधेरा सा हो गया। तो इतने में एक मंदिर आ गया। तो धनराज बोले, चलो थोड़ी देर विश्राम कर लें। तो मन में तो था कि पूछूं, पर वो फिर इनकी आवाज़ से सुन करके थोड़ा सा पंडित जी महाराज, जो महाराज जी थे, वो थोड़े शांत हो गए। कहने लगे, चलो पहले भोजन कर लेता हूँ, पर सुबह उठते ही ये बात सबसे पहले पूछूंगा कि आप आखिर हो कौन। तो सबको पता है कि पुराने ज़माने में साथ में खाना लेके चला करते थे। वो अपना खाना खोला, वो खाने लगे। तो धर्मलाल जी को बोला, आप भी खाइए। तो नहीं नहीं, मैं नहीं, आप करिए। चलो, जैसे रात कट गई, सुबह उठते ही वो कहने लगे कि चलें। तो कहने लगे कि मुझे आपसे कुछ पूछना था। कि चलो, बहुत लंबा रास्ता है, आगे आके पूछ लेना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं करके ऐसे। तो अब वो चलने लगे, चलने लगे, तो वो बिल्कुल अपने मतलब दोस्त के गांव के पास आ गया।
पास आ गए तो देखा कि दूर से उसका दोस्त वो भागा चला आ रहा है। अब वो महाराज से, धर्मराज से पूछने लगे वो महापंडित जी कि आप जहां जाते हो वो खतरा खतरा हो जाता है और कुछ ना कुछ नुकसान होता है, आप आखिर कौन हो? कि ये मुझे लगता है आपके मन की शंका जो मैं समझ गया हूँ, और आप मुझे ज्ञानी तो पूरे दिखाई दे रहे हो, तो जो जिसके नसीब में लिखा है वो तो होके ही रहेगा। और तेरा मित्र जो भक्के आ रहा है ना, वो भी तेरे कारण ही मरेगा। अब तो भैया वो पंडित जी जो थे, महाराज जी, वो एकदम उल्टे पैर लौटने लगे कि अगर मेरे कारण मेरे दोस्त की मृत्यु होगी तो मैं उसे मिलता ही नहीं हूँ। और सामने से दूर से खेत खलिहान हुआ करते, पहले वहां से उसका मित्र भग के आ रहा था। अब क्योंकि वो एक पैर से लंगड़ा था और गूंगा भी था, तो अब क्या हो? पंडित जी अपना पीछे पीछे जो जाने लगे, तो महाराज जी वो जो धर्मराज थे वो कहने लगे, कितना भी भग ले तू भाई महाराज जी, पर जो होना है वो तो होके ही रहेगा। अब ये देख के वो सपका गए और फिर रुके ही थे कि वो दोस्त जो भग के आ रहा था, एकदम आधे जिसके पैरों के बाद धड़ाम से गिर गए। ये क्या हुआ? मैं तो, मेरा मित्र जिसको मिलने में जा रहा था वो एकदम अचानक ही, मैं जिससे मिल मुलाकात ही नहीं हुई, और वो एकदम से, और वो एकदम दम होके बैठ गए और धर्मराज जी का मुंह देखने लगे। धर्मराज जी बोले, अब ये समाप्त हो गए, तब खत्म हो चुके हैं ये, आपने ऐसा क्यों करा? तो बोले, ये तो इसका बहुत पहले से लिखा हुआ था, ये तो जब जिस वक्त तुम घर से निकले थे तब से ये चल रहा है अपने घर से, और तभी तय हो गया था कि तुम इससे मिलोगे और ये तुमसे मिलते ही खत्म हो जाएगा। अब वो महाराज जी एकदम कांप से गए, कुछ भी अपने आप को ध्यान सा कुछ करके बोले, आप सबके साथ रहते हो क्या? आपको कैसे पता किस बंदे को किस वक्त मरना है? तो बोले, यही तो विधि का विधान है, मैं हर बंदे के साथ रहता हूँ, पर आदमी अपनी भागा दौड़ी में इसमें मुझे भूल बैठा है। मैं तो हर बंदे के साथ जन्म के साथ ही रहता हूँ, जन्म के साथ ही, और जिस वक्त मुझे लगता है मैं उसे यहाँ से उठा लेता हूँ। पंडित जी ने बोला कि तुम्हें मेरे बारे में बताओ, आप मैं कब मरूंगा? उन्होंने बोल दिया, वैसे तो बताता नहीं हूँ, पर 6 महीने बाद आप खत्म हो जाएंगे और आपकी मौत इस तरीके से होगी। वही हुआ जैसे उन्होंने बताया था, और वो पंडित जी 6 महीने के बाद महात्मा जी थे जो बैठे बैठे उन्हें सांप ने काट लिया, सेम वही जैसे उन्होंने बताया था। तो ये सब हमारे कर्मों का खेल है, कर्मों का। हमको नहीं पता, हम इस अभिमान में जीते हैं कि क्या हमारा समय बिगाड़ लेगा, कोई हमारा क्या कर देगा, हमारे पास धन है, हमारे पास काया है, हमारी माया है, हम हैं, हम ही हम हैं। लेकिन नहीं, इस अहंकार को तो आप सब त्याग दो। धर्मराज खुद न्याय करते हैं और धर्मराज के हाथों में है यमदूत जो हमारे साथ हमेशा रहते हैं। तो भाई इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि जब तक जियो अच्छे से जियो, सबके साथ जियो, मुसीबत में सबके काम आओ, अड़ंगेबाजी, ये उटपटांग हरकतें ना करें, क्योंकि वक्त बड़ा बलवान है और ये वक्त की मार कभी भी किसी को भी किसी भी समय झेलनी पड़ सकती है। इसी के साथ ये कहानी समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी और रोचक कहानी लेकर के आऊँगी जिसमें कि कुछ जानकारी होगी कि हमें कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, किसके लिए और कैसे। ये सब एक क्वेश्चन मार्क है। सवाल मेरा, जवाब आपका। हम सबको कैसे जीना चाहिए, सब जानते हैं कैसे जीना चाहिए, लेकिन ये चलाते हैं दिमाग कुछ ज़्यादा। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सबकी प्रेरणा ठाकुर। जय माता दी।